आपने तो 2008 में मुझे याद है गुजरात में एक सभा में कह दिया था कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक दिन राष्ट्र नायक बनेंगे। हाँ, निश्चित रूप से रजत जी, हम सब लोगों ने देखा था उनमें कि वो देश के जन के मन को छू सकते हैं। वो भारतीय, वो धुंधलाती हुई स्त्रियों की उन आँखों को रोशनी दे सकते हैं। वो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। वो बिना भेदभाव किए सबके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और साथ साथ वो व्यक्ति जो आडवाणी जी के राम रथ यात्रा की भी संयोजकत्व में रहा, एकात्मता सूत्र के साथ पूरे भारत को एकजुट करने में लगा रहा। और अगर इनके हाथों में देश का नेतृत्व आएगा तो वो भारत राष्ट्र महान का शीश कभी झुकने नहीं देंगे, कभी अपमानित होने नहीं देंगे। इसलिए हृदय से ऐसी भाव आते थे संतों के हृदय से, और मेरे गुरुदेव के हृदय में तो रजत जी बहुत आते थे नरेंद्र भाई को देखकर ये बात। और फिर ये हमें लगता है, आप जानते हो रजत जी, हमारा परिचय क्या है ना? हम शिव के कार्तिके और क्रीड़ांगन कैलाश है। देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है। संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है, किंतु हमने छोड़ा नहीं साहस शरसंधान का, और शीश नहीं झुकने देंगे इस भारत राष्ट्र महान का। और उसके लिए नेतृत्व कैसा चाहिए रजत जी? भारत की परंपरा को गाली देने वाला, राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला, ये पूछने वाला कि राम सेतु बनाने की बात कर रहे हो, ये बताओ राम जी ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की थी जो राम को मिथ कहते हैं, झूठ कहते हैं, अयोध्या को असत्य कहते हैं। उन अकल के, बुद्धि के अंधों के जैसे लोगों का नेतृत्व चाहिए था? नहीं, हमें नेतृत्व चाहिए था जो भारत के जनमन को समझे, इस मिट्टी को माथे पे धारण करे। और सोचो रजत जी, जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट की देहरी पे माथा झुका दिया हो, उसको मंदिर माना हो, उस जगह बैठ के कोई व्यक्ति जिसको नमन करता है, प्रणाम करता है, उस जगह बैठ के वो भारत के भाग्य को ही बनाएगा, वो कोई पाप नहीं करेगा। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया, और जो लोग इनकार कर रहे हैं, निमंत्रण पत्र को ठुकरा रहे हैं, सोनिया गांधी जी, उनको भी आप कुछ कहेंगी? जो मेरे राम जी के निमंत्रण को ठुकराएंगे रजत जी, भारत की जनता उन्हें ठुकरा देगी और ठुकरा दिया।